आपको पता है कभी कभी जिंदगी ऐसी मोड़ ले लेती है कि बस आप खुद को पहचाने बिना रह जाते हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मैं कॉलेज के पहले दिन अपने नए हॉस्टल रूम में आई। मैं थी नंदिनी और मेरी रूममेट थी सायरा। हाँ, ये नाम आपको बाद में याद रह जाएगा क्योंकि हमारी कहानी में सायरा बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। तो चलो शुरू से बताती हूँ। मैं दिल्ली की एक छोटी सी लड़की हूँ जो इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। कॉलेज जाना, हॉस्टल में रहना सब कुछ नया था मेरे लिए। हॉस्टल का कमरा छोटा था पर उत्साह बड़ा। मैं अपने बैग अनपैक कर रही थी कि दरवाज़ा खुला और एक लड़की आई, सायरा। वो मेरी रूममेट थी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसी चमक थी जो तुरंत ही मेरे दिल को छू गई। सायरा दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी पर उससे मिलने वाले लोग उसे बस सायरा कहते थे। उसकी बातें बड़ी ही आरामदायक थीं, बिल्कुल ऐसे जैसे बचपन की दोस्त हों। उसने मुझसे पूछा, तो नंदिनी पहली बार हॉस्टल में डर लग रहा है? मैं हंसती हुई बोली, हाँ थोड़ा तो है। यहाँ सब कुछ नया है और मैं अकेली भी हूँ। उसने मेरी बात पर हंसते हुए कहा, अरे अकेली नहीं मैं हूँ ना। उसके साथ मेरी पहली बातचीत ने मुझे एहसास दिलाया कि शायद ये सफ़र इतना अकेला नहीं होगा जितना मैंने सोचा था। वो मुझसे अलग थी, उसके अंदाज में कुछ खास था, कुछ ऐसा जो दिल को छू जाता था बिना बात किए। हमारे बीच की बातों की शुरुआत हुई थी कॉलेज के प्रोजेक्ट्स से, हॉस्टल के नियमों से और धीरे धीरे हम दोनों की बातें गहराती गईं। मैंने देखा कि सायरा हर दिन सुबह जल्दी उठती और अपने नोट्स बड़े ध्यान से पढ़ती। उसकी लगन, उसकी मेहनत मुझे भी प्रेरित करती। लेकिन साथ ही उसकी एक अलग ही खूबसूरती थी जो सिर्फ उसके चेहरे की नहीं, उसकी आत्मा की थी। मैं उसके साथ हर दिन बिताने लगी, छोटे छोटे पलों में उसकी बातें सुनना, उसके हंसने के तरीके को समझना, उसके साथ कॉफ़ी पीना और कभी कभी देर तक किताबों के बीच बैठकर चुपचाप उसके सामने रहना। एक दिन जब बारिश हो रही थी और हम दोनों ने अपनी छत पर चाय पी रही थी, मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरे दिल की धड़कनें कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो रही हैं। सायरा की बातें, उसकी आवाज़, उसकी मुस्कान, सब कुछ एक अलग एहसास देकर जा रहा था। मैं समझ गई थी कि ये जो दोस्ती लग रही थी वो कहीं कहीं मोहब्बत बनती जा रही है। पर तभी मेरे अंदर डर भी था। क्या मैं ये स्वीकार कर पाऊंगी कि ये जो महसूस हो रहा है वो सिर्फ दोस्ती नहीं, उससे कहीं ज़्यादा है? हॉस्टल की दीवारों के बीच छुपा ये राज मेरे लिए एक पहेली था जिसे मैं सुलझाना चाहती थी, पर कैसे? तो दोस्तों, एक कहानी है मेरी और सायरा की जो शुरू हुई एक आम रूममेट्स के रिश्ते से और धीरे धीरे बदलती गई एक गहरी मोहब्बत में। आगे क्या हुआ? क्या हमने अपने एहसासों को स्वीकार किया? क्या हमारी दोस्ती टूट गई या एक नए सफ़र की शुरुआत हुई? ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं नंदिनी आपको बताऊंगी हमारी उस खूबसूरत कहानी को जो दो रूममेट्स की दोस्ती से शुरू होकर दिल से दिल तक पहुंची। आगे जब भी हम दोनों साथ होते मुझे ये एहसास और भी गहरा होता जाता। कॉलेज के फ्रेंड्स के बीच भी हमारी दोस्ती की चर्चा होने लगी थी, लेकिन किसी ने ये अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि हमारी दोस्ती में छुपा है कुछ और भी। सायरा और मैं अक्सर लाइब्रेरी में साथ पढ़ाई करते, फिर कैंपस के उस पुराने पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते। एक बार तो हम दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट भी किया था और उसमें इतनी अच्छी टीम वर्क हुई कि प्रोफेसर ने भी तारीफ की थी। उस दिन जब हम प्रोजेक्ट के लिए नोट्स बना रहे थे तो अचानक बारिश हो गई। बारिश की थोड़ी थोड़ी बूंदें हमारे ऊपर गिरने लगी, लेकिन हम दोनों ने उसे कोई खास चिंता नहीं की। बस हंसते हुए भीगते हुए हम वहीं पेड़ के नीचे बैठे रहे। तभी सायरा ने मेरी तरफ देखा और बोली, नंदिनी तुम भीग जाओ जी आए। मैं थोड़ी हिचकिचाई पर फिर कहा, हाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी ये बातें सुनकर मेरे दिल में एक गर्माहट सी फैल गई। उस वक्त मुझे ये समझ नहीं आया था कि ये गर्माहट दोस्ती की नहीं बल्कि कुछ और थी। कुछ दिन बाद हॉस्टल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। मैं और सायरा दोनों ने मिलकर इवेंट ऑर्गेनाइज करने का जिम्मा लिया था। दोपहर से लेकर शाम तक दोनों ने इतनी मेहनत की कि थकान तो थी ही, पर साथ में वक्त बिताने की खुशी और भी ज़्यादा थी। जब मंच के पीछे हम दोनों खड़े थे तो अचानक सायर ने मेरी तरफ देखा और कहा, नंदिनी तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा शर्माई, पर दिल ये जानता था कि ये कोई साधारण बात नहीं थी। उस रात जब सब लोग चले गए थे, हम दोनों बस एक दूसरे के साथ वहाँ रुक गए। वो चुपचाप मेरे करीब आई और अचानक उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलीं। वो पल उस वक्त मेरे लिए जैसे वक्त थम गया था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, पर मैं कुछ बोल नहीं पाई। सायरा ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम्हें पता है ये जो हम हैं दोस्ती से कहीं ज़्यादा है मेरे लिए।
मैंने सांस ली और बोला, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ, पर डर लगता है कि कहीं हमारी दोस्ती ये सब महसूस कर लेने के बाद भी खत्म ना हो जाए। वो मुस्कुराई और बोली, डरना मत, हम साथ हैं और जो भी होगा हम मिलकर सब संभाल लेंगे। उस रात मैंने महसूस किया कि सायरा के साथ मेरा रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं रहा। ये एक गहरा एहसास था जो शब्दों से परे था, लेकिन इस एहसास को बाहर लाना इतना आसान नहीं था। अगले कुछ हफ्तों में हमारे बीच और भी नज़दीकियां बढ़ने लगीं। हम अक्सर अपने हॉस्टल के कमरे में देर तक बातें करते, कभी कभी चुपचाप बैठकर एक दूसरे की आंखों में खो जाते। हमारी दोस्ती की ये नई परत अब एक मोहब्बत की तरह खिल रही थी जिसे छुपाना मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन कॉलेज के बाद हम दोनों कैफेटेरिया में बैठे थे। सायरा ने अचानक कहा, नंदिनी, क्या तुम मुझसे ये सवाल करोगी कि मैं तुम्हें क्यों पसंद करती हूँ? मैं हंसते हुए बोली, शायद हाँ, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी बातें, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा डरना, सब कुछ मुझे बहुत प्यारा लगता है, और सबसे ज़्यादा तुम्हारी सच्चाई। मैं तुम्हें अपनी दोस्त से कहीं ज़्यादा समझती हूँ। उस दिन हमारे बीच जो भी था वो अब छुपाना नामुमकिन था। मैं भी अपने दिल की सारी बातों को उसके सामने खोलने लगी। उसने भी मुझे अपनी हर खुशी, हर डर से रूबरू कराया। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे जो भी हो हम अपनी दोस्ती और मोहब्बत दोनों को साथ लेकर चलेंगे, पर यह रास्ता इतना आसान नहीं था। कॉलेज के माहौल में, जहाँ लोग अपनी सोच और पूर्वाग्रहों के साथ रहते हैं, वहाँ ये एहसास छुपा पाना मुश्किल था। कई बार मुझे डर लगता था कि कहीं हमारे बीच की ये नज़दीकी किसी गलतफहमी या गलत अंदाज में न समझ ली जाए। मगर फिर भी जब भी सायरा मेरी तरफ देखती उसकी आंखों में, मैं वो अपनापन और प्यार देखती जो मुझे हर डर से लड़ने की ताकत देता। हमें पता था कि हमारे बीच जो भी है वो सिर्फ हम दोनों के लिए है और उसे किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं। एक बार मैं अचानक बीमार पड़ गई थी और सायरा ने बिना कोई सवाल किए मेरा पूरा ख्याल रखा। उसे देखना, उसकी नम आवाज़ में मेरी तबीयत पूछना मेरे लिए एक सुकून था। उस दिन मैंने महसूस किया कि ये रिश्ता अब सिर्फ दिल से जुड़ा नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका था। सायरा मेरे लिए बस मेरी दोस्त नहीं, मेरा सहारा, मेरा सपना और मेरी खुशी थी, और शायद मैं उसके लिए भी कुछ ऐसी ही थी। हमारी ये कहानी जो शुरू हुई थी एक सामान्य कॉलेज हॉस्टल रूममेट्स के रूप में, अब बन चुकी थी एक अनकही मोहब्बत की दास्तां। एक ऐसी कहानी जो डर, झिझक और समाज की धारणाओं से लड़ते हुए खुद को पाती जा रही थी। अब सवाल ये था कि क्या हम अपने इस प्यार को पूरी दुनिया के सामने स्वीकार कर पाएंगी, या फिर ये प्यार हमारे भीतर छुपा ही रह जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा, पर मैं जानती हूँ कि मेरे दिल की सबसे खूबसूरत कहानी अभी बस शुरू ही हुई है, और सायरा के साथ ये सफ़र मुझे उम्मीदों और खुशियों से भर देता है। तो चलिए अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपने प्यार को एक नाम दिया और उस नाम के साथ जिया। वो पल जब मैंने और सायरा ने अपने एहसासों को एक नाम दिया, वो आज भी मेरी यादों में ताज़ा है। एक ऐसे नाम की तरह जो हमारी दोस्ती और मोहब्बत दोनों को समेटे हुए था। पर उस वक्त सब समझना, स्वीकारना और खुलकर जीना इतना आसान नहीं था। एक शाम की बात है, कॉलेज के बाद हम दोनों हॉस्टल के कमरे में वापस आए थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे की खिड़की से वो बूंदें धीरे धीरे टपक रही थीं। सायरा ने मेरे हाथ में अपना हाथ थाम लिया और बोली, नंदिनी, मैं अपने दिल की हर बात तुमसे कहना चाहती हूँ, लेकिन डर भी लगता है। डर कि कहीं ये दुनिया हमें समझ न पाए। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, सायरा, डर तो है मुझ में भी, पर तुम्हारे साथ ये सफ़र इतना खास है कि मैं हर डर से लड़ सकती हूँ। हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है। हम दोनों की नज़रें मिली और उस पल जैसे सब कुछ रुक गया। कोई शब्द ज़रूरी नहीं थे, बस एक दूसरे की मौजूदगी ने सब कुछ कह दिया। उस दिन हमने फैसला किया कि अब हम अपनी मोहब्बत को छुपाएंगे नहीं। सायरा ने कहा, शायद ये मुश्किल होगा, पर मैं चाहती हूँ कि हम जो हैं वो सच में जिएं, बिना झिझक के, बिना डर के। मैंने हाँ में सिर हिलाया और बताया कि मेरे दिल की हर धड़कन में अब उसका नाम है। हम दोनों ने अपने रिश्ते को एक नाम दिया, हम। इस छोटे से शब्द में हमारा पूरा सफ़र समा गया था, पर इस खुशी के साथ एक नई चुनौती भी आई। कॉलेज के माहौल में हमारा रिश्ता छुपाना अब मुश्किल होने लगा था। दोस्त साथियों की नज़रें, उनकी बातें, सब कुछ हमें घेरने लगा। एक बार तो हमारे सबसे करीबी दोस्त भी हमसे पूछ बैठ गए, तो तुम दोनों बस दोस्त हो ना, कुछ और नहीं? उस सवाल ने मेरे दिल को चुभा था, क्यों कि मैं जानती थी कि हमारे बीच है कुछ खास, कुछ जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता।
एक दिन जब मैं और सायरा कैंपस के उस पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे तो मैंने हिम्मत करके कहा, सायरा, क्या हम इस रिश्ते को दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार हैं या हमें अभी और समय चाहिए? उसकी आंखों में कुछ सोच और डर झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, नंदिनी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, पर क्या हमारी दुनिया ये समझ पाएगी? क्या हमारे परिवार है, हमारे दोस्त ये स्वीकार करेंगे? मैंने उसको देखा, मेरा दिल उसके सवालों से घिर गया। सच कहूँ तो मेरे लिए भी ये सब आसान नहीं था, पर जो हमने पाया था उसे खोना भी तो नहीं था। हमने तय किया कि धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाएंगे। फिलहाल हम एक दूसरे के लिए मौजूद रहेंगे, अपनी खुशियों को एक दूसरे से साझा करेंगे और जब सही वक्त आएगा तो सबके सामने सच बोलेंगे। धीरे धीरे हमारे बीच का रिश्ता और भी गहरा होने लगा। हम एक दूसरे के छोटे छोटे आदतों को समझने लगे। जैसे मैं सुबह उठते ही चाय बनाती तो सायरा मुझे मुस्कुराकर देखती, या जब मैं किसी बात पर परेशान होती तो वो बिना कुछ कहे बस मेरे कंधे पर हाथ रख देती। एक दिन कॉलेज के बाद हम दोनों ने मिलकर एक किताब पढ़ने का फैसला किया। वो किताब थी प्राइड एंड प्रेजुडिस। पढ़ते पढ़ते हम दोनों की बातें उस किताब के किरदारों और उनकी भावनाओं तक पहुंच गईं। सायरा ने कहा, शायद हम भी अपने प्यार की कहानी लिख रहे हैं, अपनी शर्तों पर, अपनी दुनिया में। मैंने उसकी बात को सहमति में सिर हिलाया। उस वक्त मैं महसूस कर पा रही थी कि ये कहानी सिर्फ हम दोनों की है और इसे कोई भी बदल नहीं सकता। फिर एक दिन हमारे हॉस्टल के कुछ दोस्त बिना बताए हमारे कमरे में आ गए। मैं और सायरा दोनों चौंक गए। वो लोग थोड़े से अजीब से थे और उनकी निगाहें हमारे बीच के खास पल पर टिकी थीं। मैं समझ गई थी कि अब छुपाना और मुश्किल हो गया है। सायरा ने हिम्मत दिखाई और उनके सामने अपनी बात रखी। हमें उम्मीद है कि आप हमारी दोस्ती को समझेंगे। हम दोनों के लिए ये रिश्ता बहुत मायने रखता है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद हमारे दोस्तों में से एक ने कहा, अरे यार, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जो भी हो, हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं। उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि प्यार अगर सच्चा हो तो परेशानियां भी आसान लगती हैं और हमारे दोस्त भी हमारी ताकत बन सकते हैं। लेकिन बाहर की दुनिया से डर अभी भी हमारे दिल में था, क्योंकि हम जानते थे कि परिवारों की सोच अलग हो सकती है, खासकर जब बात हो ऐसे रिश्ते की जो समाज में अभी भी पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है। एक शाम जब हम दोनों छात्रावास की छत पर बैठे थे तो मैंने सायरा से पूछा, क्या तुम्हें कभी डर लगता है कि ये सब हम खो देंगे या हमारा रिश्ता टूट जाएगा? सायरा ने मेरी आंखों में देखा और बोला, डर तो है, पर तुम्हारे साथ ये डर भी खूबसूरत लगता है, क्योंकि जो भी होगा हम साथ होंगे। यही काफ़ी है। उस वक्त मैंने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और कहा, हम साथ हैं चाहे जो भी हो। हमें पता था आगे रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन हमने एक दूसरे का हाथ थाम लिया था और मुझे यकीन था कि ये साथ हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देगा। उस रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी तो सोच रही थी कि हमारी ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये तो बस एक नया अध्याय शुरू हुआ है और मैं तैयार हूँ हर खुशी और हर दर्द के लिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब सायरा है। और दोस्तों, यहीं से हमारी कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जिसमें प्रेम की परिभाषा बदलती है और हम खुद को नए रंगों में पाते हैं। तो अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपनी मोहब्बत को दुनिया के सामने आने का फैसला किया और वो पल जब हमारा दिल एक दूसरे से सचमुच जुड़ा। तब तक के लिए मेरी कहानी का ये हिस्सा यहीं ख़त्म होता है, लेकिन हमारी मोहब्बत का सफ़र अभी बाकी है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है। अगले कुछ दिनों में हमारे दिलों में जो उम्मीद जगी थी उसने हमें एक नई हिम्मत दी थी। हमने तय किया था कि अब हम अपने रिश्ते को छुपाएंगे नहीं, लेकिन साथ ही समझदारी से और धीरे धीरे अपनी दुनिया को तैयार करेंगे। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि हमारी सोच से परे की दुनिया से सामना करना था। एक दिन कॉलेज के कैंटीन में मैं और सायरा साथ बैठे थे। चारों तरफ हंसी मजाक, दोस्तों की भीड़, लेकिन मेरे दिल की धड़कन कुछ अलग थी। मैं देख रही थी सायरा को, उसकी हंसी, उसकी बातें और उस तरह से वो मेरे लिए मुस्कुरा रही थी। अचानक उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, नंदिनी, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम अपने परिवार को कब बताएंगे, या हमें कब लगता है कि ये सही वक्त होगा? मैंने तुरंत जवाब दिया, सायरा, सच कहूँ तो मैं डरती हूँ कि हमारा सच सुनकर हमारे परिवार वाले हमें समझ पाएंगे या नहीं। पर मैं ये भी जानती हूँ कि छुपाना कोई हल नहीं है। हम दोनों के लिए ये सच बोलना बहुत ज़रूरी है। उसने मेरी बात पर सहमति में सिर हिलाया और बोली, हाँ, शायद हमें कभी न कभी ये सामना करना ही होगा, लेकिन हम साथ हैं न, तो क्या फ़र्क पड़ता है। वास्तव में उस वक्त मैं उसके साथ होने की वजह से ही खुद को मजबूत महसूस कर रही थी।
लेकिन अंदर एक डर भी था जो हर पल मेरे दिल को दबाए रखता था। कुछ दिन बाद मेरे घर से अचानक मेरी कुछ ताई और चाची दिल्ली आ गईं। वो मेरे बारे में जानने आई थी क्योंकि मेरा कॉलेज शुरू हो गया था। मैं जानती थी कि सायरा को उनसे मिलना होगा और ये मौका था कि हमारे रिश्ते को सही मायनों में सामने लाया जाए। पर मुझे डर भी था कि कहीं ये बात लड़खड़ा ना जाए। सायरा ने मुझे संभाला और कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे जो भी हो हम साथ हैं। उन दिनों में हमारी बातचीत और भी गहरी हो गई। हम अक्सर अपने कमरे में बैठकर बातें करते, अपनी भावनाओं को साझा करते। कभी कभी तो मैं बस चुपचाप उसकी तरफ देखती और सोचती कि ये इंसान मेरे जीवन में कितना खास हो गया है। एक शाम जब बाहर हल्की हवा चल रही थी और चांदनी रात थी, हम दोनों छत पर बैठे थे। मैंने उससे पूछा, सायरा कभी लगता है कि हमारी कहानी किसी फिल्म की तरह हो, जो हर किसी के लिए एक मिसाल बन जाए? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिसाल तो हम अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं नंदिनी, हमें बस अपने दिल की सुननी है। मैं उसके चेहरे पर मुस्कान देख रही थी और दिल से सोच रही थी कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरी जिंदगी में सायरा आई। लेकिन खुशियों के साथ साथ हमारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें भी आने लगीं। एक दिन हॉस्टल में हमारे कुछ साथियों ने हमारी बातों को लेकर अफवाहें फैलानी शुरू कर दीं। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं सायरा के पास गई और बोली, सायरा, बातें सुनकर मेरा दिल टूट सा गया है। क्या हम सच में इतने अलग हैं कि लोग हमें नहीं समझ पाते? सायरा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और कहा, नंदिनी, मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। जो प्यार हम में है वो सच्चा है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चलो हम एक दूसरे का साथ देकर इस डर को दूर करेंगे। उस दिन मैंने उससे वादा किया कि मैं उसके साथ हर मुश्किल का सामना करूंगी, चाहे जो भी हो। हमने एक दूसरे की आंखों में देखकर ये तय किया कि अब हम अपनी खुशियों को किसी भी कीमत पर छुपाएंगे नहीं। कुछ हफ्तों बाद हमारे कॉलेज में एक डिबेट प्रतियोगिता हुई जिसमें मैं और सायरा दोनों भाग ले रहे थे। प्रतियोगिता का विषय था समाज में रचनात्मक बदलाव कैसे लाएं। हमने साथ मिलकर इस विषय पर चर्चा की और अंत में सायरा ने अपनी बात में कहा, हमारे समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्यार और समझ की। हमें अपने दिलों की सुननी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। उसकी ये बात सुनकर पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। मैं देख रही थी कि कैसे मेरी सायरा ने अपने शब्दों से सबका दिल छू लिया। कंपटीशन खत्म होने के बाद हम दोनों बाहर आकर खड़े थे। उसने मुझसे कहा, देखा न, प्यार की ताकत कितनी बड़ी होती है, हमें बस उसकी हिम्मत रखनी होती है। मैंने उसकी बात मानते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर लड़ाई लड़ने को मैं तैयार हूँ। वक्त के साथ हमारे रिश्ते की समझदारी और प्यार दोनों बढ़ते गए। हमने छोटे छोटे कदम बढ़ाने शुरू किए। धीरे धीरे मैंने अपने परिवार को सायरा के बारे में बताया। हाँ, शुरुआत में थोड़ी नाराज़गी हुई, पर हमारी सच्चाई और समझदारी ने उन्हें भी धीरे धीरे बदल दिया। सायरा भी अपने घरवालों को बताने की सोच रही थी और मैं उसकी हिम्मत को देखकर गर्व महसूस करती थी। एक दिन हमारे कॉलेज में वार्षिक समारोह था। हम दोनों ने मिलकर एक प्रेजेंटेशन तैयार किया, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। हमारा संदेश था, प्यार कोई सीमा नहीं जानता और सच्चाई से ही समाज में बदलाव आता है। कार्यक्रम के बाद जब हम दोनों अकेले हुए तो सायरा ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, नंदिनी, तुम्हारे साथ ये सफ़र मेरे लिए सबसे खूबसूरत है। मैं चाहती हूँ कि हमारी कहानी सिर्फ हम तक सीमित ना रहे बल्कि हर किसी के दिल तक पहुँचे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, मैं अपनी मोहब्बत को दुनिया के सामने लाना है, बिना डरे बिना शर्माए। उस वक्त मैं महसूस कर रही थी कि हमारे रिश्ते ने अब एक नई पहचान पा ली है। हमने न सिर्फ अपने दिल की बात सुनी बल्कि उसे जीना भी शुरू कर दिया। कुछ लोग समझे, कुछ नहीं, पर जो सबसे ज़रूरी था वो था हमारा साथ। और इसी साथ के सहारे हमने अपने सपनों को सच करने की ठानी। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझती हूँ कि वो लड़की जो कॉलेज में पहली बार आई थी वो डर से घिरी थी। अब हम केवल रूममेट्स या कॉलेज के साथी नहीं थे बल्कि एक दूसरे की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके थे। हर दिन हर पल में सायरा के साथ बिताए गए समय को संभाल कर रखती जैसे वो कोई अनमोल तोहफा हो। एक शाम की बात है, कॉलेज के बाद हम दोनों लाइब्रेरी से निकल रहे थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल घिर आए थे। मैंने देखा कि सायरा थोड़ी बेचैन सी लग रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, नंदिनी, तुम्हें पता है कि मेरे घर में अभी भी मेरी बैकग्राउंड को लेकर लोग चिंतित हैं। मेरे पेरेंट्स को ये सब समझाना इतना आसान नहीं है।
मैं डरती हूँ कि कहीं मैं तुम्हें इस वजह से खो न दूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, सायरा, मैं जानती हूँ ये रास्ता आसान नहीं है, पर हम साथ हैं और मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और थोड़ा हल्का महसूस करने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन से हमने दोनों ने फैसला किया कि जो भी होगा हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। चाहे हमारी मंजिल कितनी भी दूर क्यों न हो, हम साथ चलेंगे। कुछ हफ्तों बाद एक दिन कॉलेज में अचानक एक ग्रुप डिस्कशन हुआ। विषय था समाज और विविधता। जब मैंने सायरा को देखा तो उसकी आंखों में उस दिन की हल्की सी चिंता अभी भी झलक रही थी, पर उसने हिम्मत जुटाई और बड़ी आत्मविश्वास से बोली, हमारे समाज में हर तरह की विविधता को स्वीकार करना जरूरी है। हमें अपने दिलों को खोलना होगा और हर तरह के प्यार को सम्मान देना होगा। उसकी बातों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। मैंने देखा कि कई स्टूडेंट्स उसकी बातों को सुनकर सोचने लगे। मैं गर्व महसूस कर रही थी कि मेरी सायरा ने इतनी मजबूती से अपनी बात रखी। कार्यक्रम के बाद जब हम बाहर निकले तो एक साथ हमारे कुछ दोस्त आए और बोले, आप दोनों की दोस्ती और आपके विचार वाकई प्रेरणादायक हैं। समाज को ऐसे उदाहरणों की ज़रूरत है। उस पल मैं और सायरा दोनों बेहद खुश थे। ये समझना कि लोग हमारे रिश्ते को सराहने लगे है हमारे लिए किसी बड़े बदलाव जैसा था। लेकिन हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। हमने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया और एक दूसरे के परिवार वालों से मिलने की तैयारी करने लगे। मैं खुद अपने परिवार को बताने के लिए बहुत नर्वस थी, पर सायरा के साथ होने की वजह से मैं खुद को बहुत मजबूत महसूस कर रही थी। एक रविवार को मैंने अपने माता पिता को बुलाया और पूरी बात उन्हें बताई। शुरुआत में उनकी प्रतिक्रिया थोड़ी हैरान करने वाली थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम सुनिश्चित हो? क्या ये तुम्हारा फैसला सोच समझ कर लिया है? मैंने उनके सवालों का जवाब हिम्मत से दिया और अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त की। धीरे धीरे मेरी बातों और मेरे जज्बातों को सुनकर उन्होंने मुझे समझना शुरू किया। ये आसान नहीं था, पर मैं खुश थी कि आखिरकार मैं अपने सच के साथ खड़ी हो पाई। सायरा ने भी अपने घरवालों से बात की। उसकी भी शुरुआत मुश्किल रही, पर उसने भी अपने प्यार और हिम्मत से अपने परिवार को मनाया। हमने ये महसूस किया कि प्यार सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि हमारे परिवारों के लिए भी एक नई शुरुआत थी। एक दिन कॉलेज में एक वार्षिक फंक्शन था। हमने साथ मिलकर एक छोटा सा नाटक आयोजित किया जिसमें प्यार, समझदारी और स्वीकार्यता का संदेश था। मंच पर जब हमने अपनी भूमिका निभाई तो दर्शक तालियों से गूंज उठे। हमारे दोस्त और प्रोफेसर्स भी हमारी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। फंक्शन के बाद हम दोनों छत पर बैठे थे। चांदनी रात में सायरा ने मुझसे कहा, नंदिनी, हमारी कहानी अब सिर्फ हमारे लिए नहीं रही, ये हमारी आवाज़ बन चुकी है जो कई दिलों तक पहुंच रही है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, और मैं चाहती हूँ कि हम इस आवाज़ को और बुलंद करें। हम दोनों ने अपने हाथ मजबूती से पकड़े और एक दूसरे के लिए मुस्कुराए। उस रात हमने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। हमने समझा कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, एक जज्बा है, एक जिम्मेदारी है। आगे की राह चाहे जितनी भी मुश्किल हो, मैं और सायरा साथ थे। हमारे दिलों में जो आग थी उसने हमें हर बाधा पार करने की ताकत दी। और दोस्तों, यही वो कहानी है जो मुझे हर दिन जीने की प्रेरणा देती है। दो लड़कियों की दोस्ती से शुरू हुई जो अब गहरे प्यार में बदल चुकी है, और मैं नंदिनी अपनी जिंदगी के इस सफ़र को आप सबके साथ साझा करती रहूंगी। तो इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए बने रहिए, क्योंकि अभी तो हमारी यात्रा के सबसे खूबसूरत और चुनौतीपूर्ण पल आने वाले हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहां आपको अपनी पूरी हिम्मत जुटानी पड़ती है। हमारे लिए भी वैसा ही वक्त था। कॉलेज के आखिरी साल में हम दोनों ने ये तय किया कि अब हमारी कहानी को केवल हमारे बीच ही नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी मोहब्बत को खुले दिल से जीना होगा, भले ही सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों। एक दिन हम दोनों कॉलेज के कैंपस में टहल रहे थे। मौसम खुशनुमा था, हल्की धूप और ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। सायरा ने अचानक मेरी तरफ देखा और कहा, नंदिनी, क्या तुम सच में तैयार हो अपने प्यार को सबके सामने स्वीकार करने के लिए? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे साथ तो मैं हर हाल में तैयार हूँ। हमारी ये बातचीत इतनी गहरी थी कि एक पल के लिए सब कुछ खामोश हो गया। मैं उसके हाथ को पकड़कर अपने दिल की सारी बात उसे बताना चाहती थी, पर शब्द खोज पाने में नाकाम रही। वहीं सायरा ने मेरा हाथ थोड़ा कसकर पकड़ा और बोली, चलो आज हम ये कदम बढ़ाते हैं। हमने मिलकर फैसला किया कि पहले हम अपने करीबी दोस्तों को बताएंगे, क्योंकि उनके बिना ये सफ़र अधूरा था।
उस शाम हमने अपने कुछ सबसे खास दोस्तों को बुलाया और बहादुरी से अपने रिश्ते के बारे में बताया। शुरू में तो उनकी प्रतिक्रियाएं जरा संभ्रमित और चौंकाने वाली थीं, लेकिन जब उन्होंने हमारी आंखों में सच्चाई और विश्वास देखा तो उन्होंने हमें सपोर्ट देना शुरू किया। उस दिन जब मेरे दोस्तों ने कहा तुम दोनों की दोस्ती से बढ़कर ये प्यार हमें भी नया नज़रिया देता है, तो मैं अंदर से बेहद खुश हो गई। हमारे रिश्ते को मान्यता मिली थी, ये एहसास दिल को सुकून दे रहा था। पर मुश्किलें तो अभी भी कम नहीं हुई थीं। हम जानते थे कि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे परिवारों के सामने स्वीकार्यता हासिल करना होगा। मेरे घर में जब मैंने सबके सामने अपनी सच्चाई रखी तो शुरू में घर के बड़े कुछ नाराज हुए। मेरी माँ के चेहरे पर उस वक्त चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन मैं उनकी आंखों में झांककर समझी कि मैं उन्हें भी धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर सकती हूँ। साथ ही सायरा भी अपने परिवार के सामने अपनी कहानी लेकर गई। शुरुआत में घर वाले झिझक रहे थे, खासकर उसके पिता जो पारंपरिक सोच के थे कुछ समय तक मानने को तैयार नहीं हुए। पर सायरा की दृढ़ता ने उनके दिलों को पिघला दिया। कुछ महीनों की मेहनत और बातचीत के बाद हमने दोनों परिवारों को एक दूसरे से मिलवाया। उस दिन जब वे सभी पहली बार मिले तो मेरे दिल में घबराहट थी, पर देखते ही देखते सबके बीच एक गर्मजोशी और अपनापन पनपने लगा। मुझे लगा कि हमारी कहानी सिर्फ हम दोनों की नहीं बल्कि दो परिवारों के मिलन की भी कहानी बन रही है। एक दिन कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। हमने मिलकर वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन किया जिसका नाम था प्यार की नई परिभाषा। कार्यक्रम में हमने खुलकर बात की कि किस तरह हर इंसान को अपने प्यार को खुले दिल से जीने का हक होना चाहिए। सायरा ने मंच से कहा, हमारे प्यार में कोई भेदभाव नहीं है, कोई दूरी नहीं है। ये प्यार सिर्फ दो दिलों का मेल है और यही समाज को समझना होगा। उसकी बातें इतने भावुक और सच्चे थे कि पूरी ऑडियंस तालियों से गूंज उठी। उस दिन जब हम साथ बाहर निकले तो हमने पहली बार महसूस किया कि हमारा प्यार अब सिर्फ हमारा नहीं रहा बल्कि बहुतों के लिए प्रेरणा बन चुका है। फिर एक शाम हम दोनों कॉलेज के पार्क में बैठे थे। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान लालिमा से रंगा हुआ था। मैं चुपचाप उसकी ओर देख रही थी और उसने मेरी आंखों में देखा। नंदिनी, उसने धीरे से कहा, क्या तुम जानती हो मुझे हर दिन तुम्हारे साथ बिताना कितना खास लगता है? तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसकी बातों को महसूस कर पा रही थी और मेरे दिल में एक उम्मीद और प्यार की लहर दौड़ गई। मैंने अपनी सांसें संजीवनी की तरह खींची और कहा, सारा, तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी पूरी होती है। अब मैं कभी तुम्हारे बिना खुद को अधूरा नहीं समझ सकती। फिर उसने मेरा हाथ अपने हाथों में थामा और अपनी गर्माहट से मेरी सांसें भर दी। उस पल में हम दोनों के बीच वो बंधन और मजबूत हुआ जो सिर्फ शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। वो रात हमारे लिए सिर्फ एक यादगार शाम नहीं थी बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। हमने अपने प्यार को जीने का वादा किया, चाहे दुनिया कैसी भी हो। कॉलेज खत्म हो चुका था और हम दोनों अब नए सफ़र की शुरुआत करने वाले थे, अपनी अपनी दुनिया में पर साथ साथ। हमने जाना कि प्यार सिर्फ दो दिलों का मामला नहीं होता बल्कि समझ, सम्मान और भरोसे का भी नाम है। हम दोनों ने अपने परिवारों के साथ साथ खुद को भी साबित किया कि हमारा रिश्ता सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक मजबूत बंधन है। एक शाम हम दोनों उस पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। चांदनी रात थी और हवा में एक मीठी सी ठंडक। सायरा ने मुझे अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, नंदिनी, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास है। मैं चाहती हूँ कि ये सफ़र इसी तरह चलता रहे, हर खुशी और हर मुश्किल में हम साथ हों। मैंने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, सायरा, तुम्हारे साथ ये सफ़र मुझे पूरा करता है। मैं जानती हूँ कि आगे रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे साथ हर लड़ाई लड़ना मेरी ताकत है। फिर उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कुछ देर हम दोनों चुपचाप एक दूसरे के होने का एहसास करते रहे। उस पल की सुकून भरी खामोशी में मेरी सारी अनकही बातें छुपी थीं। उस दिन मैंने समझा कि असली प्यार वही है जो बिना शर्त के एक दूसरे को स्वीकार करे, साथ दे और आगे बढ़ने का हौसला दे। हमारा रिश्ता भी ऐसा ही था, धीरे धीरे पनपा पर मजबूती से जड़ें जमाई। आज जब मैं अपने उन पलों को याद करती हूँ तो दिल भर आता है। वो दोस्ती जो हम दोनों के बीच शुरू हुई थी मोहब्बत बन गई और फिर एक जीवन भर का वादा। शायद हमारी कहानी किसी फिल्म की तरह नहीं थी, ना कोई बड़ा ड्रामा, ना कोई तड़क भड़क, लेकिन ये हमारी अपनी सच्ची और बेहद खूबसूरत कहानी थी। और यही बात मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि प्यार में सबसे ज़रूरी है हिम्मत, ईमानदारी और एक दूसरे के लिए समर्पण। जब ये सब हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती।
तो दोस्तों, ये थी मेरी और सायरा की कहानी। दो रूममेट से शुरू हुई दोस्ती जो एक गहरे प्यार में बदली। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और शायद आपके लिए भी प्यार के नए अर्थ खोले होंगे। आपका धन्यवाद कि आप मेरे साथ इस सफ़र में रहे, प्यार की इस खूबसूरत दास्तां को सुनने और समझने के लिए। याद रखिए, प्यार का सफ़र हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जब साथ सही हो तो मंजिल ज़रूर मिलती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने दिल की सुनिए और प्यार करते रहिए।